नमस्कार स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में। उस क्वेश्चन को आप करके पब्लिकली कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा आंसर अपना। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। पहले जब हम लोगों ने 9th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, तो कभी पूछा गया कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमने यूज किया √3/4a²। कभी आपसे पूछा गया कि बेस और हाइट गिवन है, एरिया बताओ, तो आपने लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। कभी आपसे 9th में आकर के आपको ट्रायंगल के 3 साइड्स गिवन थे, तब आपसे पूछा गया, तब आपने हेरोन फार्मूला यूज किया। पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड किया, फिर SS माइनस S माइनस B S माइनस C स्क्वायर रूट करके उसका आपने निकाला। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। आपने एक्सरसाइज जब पढ़े होंगे तो आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब प्रश्न ये बनता है कि आपने कितना समझा। यदि आपने उस चीज को समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। नहीं समझा तो भी क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकता है। आज आप इसको समझें। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस गिवन हैं, इनके पॉइंट्स गिवन हैं। आपको इन पॉइंट्स के बेस पर इस ट्रायंगल की एरिया के बारे में बताना है कि जो ट्रायंगल है उसकी एरिया क्या होगी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन पॉइंट। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहले देखो यहाँ पर P गिवन है -1.5 एंड 3। आपको Q गिवन है 6 - 2 और आपको R गिवन है -3 एंड 4। ठीक, अगर हम चाहें तो इससे x1 x2 x3 y1 y2 y3 पहले यहां पर मेंशन कर लें, तो x1 1.5 x2 6 एंड x3 -3 y1 3 y2 -2 और y3 ओनली 4। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x y माइनस कर लीजिए प्लस x y माइनस y करते हैं प्लस x और y माइनस y। अब आप समझेंगे सर ये क्या हुआ, यहां तो बहुत गलत लिख दिया आपने। नहीं, इससे हम आपको इस फॉर्मूले को लर्न करना सिखाएंगे। यहां पर सब में आप लगाते हैं 1 2 और 3। एक चीज तैयार हो गई आपकी। अब क्या करिएगा, नेक्स्ट याद करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट चीज आपको लर्न करना है। वहां पर क्या करेंगे, वहां पर सबसे पहले लिख दो 2 3 और यहां लिख दो 3 1 और यहां लिख दो आप 1 और 2। क्या हुआ, लर्न हो गया, लर्न हो जाएगा। 1/2 सब में x पर लगा दिया 1 2 3। जब y आया तो क्या लगा दिया आपने 23 2 3। फिर नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में आपने 31 यूज कर लेना है 3 1 और नेक्स्ट में 12। कोड बना लीजिए 23 31 12। लर्न हो जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अब आपको आए, आपको फॉर्मूला लर्न, तो आप पूरा पूरा कर सकते हो। तो यहां पर 1/2। अब x1 देखो -1.5, y2 कितना है -2 और y3 कितना है -4 प्लस x2 6 आ गया, y3 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 3 है, तो यहां पर आपने 3 लगा लिया प्लस x3 पर कितना है -3 है, -3 लगा लिया और y1 पर कितना है 3 एंड माइनस y2 पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 2 लगा लिया। क्लियर हो गया बच्चे, इस क्वेश्चन को आप यहां तक ले आए। अब 1/2 लगाया -1.5
-4 -2 -6 हो गया, +6, 4 - 3 = 1 एंड प्लस माइनस यहाँ पर है अभी 3 to 5 और यहाँ पर -3 प्लस में -3 और 3 to 5 हो गया। कर लिया आपने? 1/2 90 हो गया, तो यहाँ पे -9 हुआ, +6 हो जाएगा और -5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो 1/2 -9 -6, यहाँ पर -9 होगा और ये 4 2 -6 हो गया, 4 - 3 1 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब इसमें क्या करिएगा, -9 आपके पास है और यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस +6 हो गया, -9 +6 भाई ये 15 ये 6 है, यहाँ पर ये डालो, देखो 1.5 है और ये 6 है, तो -5 1.5 की 6 निकालोगे तो माइनस कुछ जाएगा, 9 + 6 और 5 3 या 15। अब 9 6 15 हो गया और ये -15 हो गया, तो 1/2 15 - 15 = 0, तो 0 आ गया। यहाँ पर जो एरिया बन के आएगा वो क्या होगा, 0 यूनिट स्क्वायर, ये इसकी एरिया बनेगी। हम ये कह सकते हैं 0 आने पर कि कैन वी हैव ट्रायंगल एरिया 0 स्क्वायर यूनिट। व्हाट डज दिस मीन? इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 स्क्वायर यूनिट देन इट्स वर्टिसेस विल बी कोलिनियर। तो इसका जो वर्टिसेस होगा वो क्या होगा, कोलिनियर होगा, नॉन कोलिनियर नहीं होगा, कोलिनियर होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया कितना आया 0, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि वर्टिसेस विल बी कोलिनियर, इसके वर्टिसेस कोलिनियर होंगे, एक लाइन में होंगे, और एक लाइन में जब होंगे तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया कहां से आएगा, एरिया भी 0 होगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करें। अगर 0 आ गया तो समझ लो कि वहां पर ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल ये शो तो कर रहा है कि ट्रायंगल है, आपने बना भी लिया, हमने भी बना दिया इसके दिए, लेकिन नहीं, ये कैसा होगा, ये एक लाइन में होगा, P यहाँ होगा, Q यहाँ होगा और R यहाँ होगा। ये इसका जो मीनिंग होगा, जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये है। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएंगे, उनको बैठ करके बताइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उनको भी समझ में आएगा। थैंक्स टू वॉच। मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ये क्वेश्चन आप करेंगे। अब इस वीडियो में आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि यहाँ पर A, B, C और इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 2 4 7 7 -4, यहाँ पर कॉमा है। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला, मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में लर्न कराया, अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर के उस फॉर्मूले को चेक करें। वीडियो को स्किप करने का बहुत डिसएडवांटेज होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर किसी चीज को देखें, उसे पूरा देखें, समझें, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर आप लगा देंगे 1/2x जैसा लगाया था और फिर y लगाया, फिर +x लगाया, फिर +6 लगाया, फिर y दिया। तो यहाँ पर x 1 2 3 सारे x पर लगा दीजिए, x 1 2 3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लगाइए आप। फिर y पे लगाइए 31, फिर उधर लगाइए आप कितना, यहाँ पर 23 पहले वाले पे लगा दीजिए ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में 32 लगा दीजिए और सेकेंड वाले ब्रैकेट में आप 12 लगा दीजिए। उसको लगा करके जब आप फाइंड करेंगे तो मे भी हो सकता है आंसर माइनस में आए, लेकिन कभी किसी चीज का एरिया माइनस में नहीं होता, इसलिए उस वैल्यू को आप पॉजिटिव मानेंगे। मान के चलेंगे अगर -4 आ गया, मान के चलें, आएगा नहीं आएगा ये तो आप सॉल्यूशन करेंगे तब आएगा समझ में, तब आप -4 को 4 करेंगे, अगर वो -2 आएगा तो 2 करेंगे, -5 आएगा तो सिर्फ 5 मान के चलेंगे, और इस तरह से इस वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन को आप जरूर करिए और करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए इसका आंसर। यदि कोई प्रॉब्लम आए जरूर पूछिए। थैंक्स टू वॉचिंग।